हरे कृष्णा। विचारों की सतत प्रवाह इसको कहा जाता है मन। और ये जो मन है हमारे अंदर, ये हमें कभी कभी तो बहुत ही अच्छे रास्ते में ले जाता है और कभी कभी हमें ठग लेता है। तो इसको कहते हैं मन की मनमानी। देखिए, जो बाहरी विषय है, बाहरी विषय जो है उससे अच्छा है हमारे इंद्रियां। मतलब बाहरी विषय जो है, इधर उधर देखना, ताकना, झांकना, गलत चीज को देखना और गलत काम करना, ये सबसे अच्छा है इंद्रिय। और इंद्रियों से अच्छा है बुद्धि, बुद्धि से अच्छा है। देखिए, जो करना चाहिए अगर वो नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं मन की मनमानी। क्या होता है कि जो विषय है, जो बाहरी विषय है, उससे अच्छा है हमारे इंद्रियां, और इंद्रियों से अच्छा है हमारे मन, और मन से अच्छा बुद्धि होता है, और बुद्धि से भी अच्छा हमारे आत्मा है। लेकिन जब कोई काम करते हैं तो हम आत्मा हमें जरूर बताता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मन है वो कभी कभी मनमानी कर लेता है और हमें जो नहीं करने वाला काम है उसमें लगा देता है। और जब हमारे मन के ऊपर नियंत्रण ना हो तो हम उस काम को करने लगते हैं और उसको कहा जाता है मन की मनमानी। तो आप समझ गए, हमारे जो आगे की जो अभी सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो है मन की मनमानी के ऊपर। देखो, जब मन भटक जाता है और मनमानी करने लगता है तो कैसे कैसे परेशानियां आती है, ये हम शास्त्र से कुछ उदाहरण देंगे आपको, और उसके उदाहरणों के बाद लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि मन की मनमानी से कैसे बचा जाए। देखिए, बचना तो चाहिए और बचने के लिए भगवान ही है जो हमें ये सब से बचाते हैं, लेकिन कैसे और क्या करना चाहिए मन की मनमानी से बचने के लिए, ये सब हम आपको जो उदाहरण है उसके बाद बताएंगे। तो हमारा ये जो नया सीरीज आ रहा है इसको जरूर देखते रहिए। देखिए, जो कनेक्ट दिव्य ज्ञान है हमारा ये चैनल, आप लोगों को कुछ शास्त्र के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में अच्छी चीजें और सही चीजें बताने के लिए है। तो जरूर देखते रहिए कनेक्ट दिव्य ज्ञान। तो जो मन की मनमानी है उसकी बहुत सारे उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलता है, और शास्त्रों की उदाहरण के अनुसार सबसे मतलब सबको पता होगा सौबरी मुनि, जो बहुत ही एक धार्मिक इंसान थे लेकिन मुनि थे, और उन्होंने जब अपराध किया, वैष्णव अपराध किया गरुड़ पक्षी के ऊपर, और गरुड़ पक्षी को बोले कि तुम वैष्णव होकर तुम जो है मछली खाते हो और ये मछली को मैं बचाना चाहता हूँ और तुम मछली खाते हो, अपराध करते हो, ऐसे कुछ बोला। तो वो वैष्णव अपराध लगा उनको, और उसी के कारण उनकी मन जो है ना विषयों में लिप्त हो गया। और जब वो पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा दो मछली को संभोग करते हुए, और उनका मन जो है बहक गया, और उन्होंने राजा मांधाता के 50 पुत्रियों के साथ एक साथ शादी की और संभोग किया और बहुत सारे बच्चों को पैदा किया, और बहुत सालों तक वो जो है ना ये शारीरिक और ये जो भौतिक सुख के पीछे पड़े रहे। और यही है मन की मनमानी। तो मन की जब मनमानी होता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है और जो है गलत पथ में जाने लगता है, गलत काम करने लगता है, भगवान को बिल्कुल याद नहीं करता है, तो फिर नियमों को भी उल्लंघन करता है। तो क्या होता है कि उसका पतन सुनिश्चित होता है, और ऐसे ही उनका भी पतन हो चुका था। ये जो मन की मनमानी थी उनके आध्यात्मिक जीवन का पतन था। तो देखिए, 2 पल लगता है मन को भटकने में। आपको जो करना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको भक्ति करना चाहिए, आपको जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन आप जब वो नहीं करते हैं, जब आप अपनी मनमानी करते हैं, तब आपको सजा भी मिलता है और भक्ति में आपकी पतन हो जाता है।
तो देखते रहिए हमारे नए नए एपिसोड्स, और हर बार हम एक नया शास्त्र की उदाहरण लेके आएंगे आपके लिए, जहाँ पर मन की मनमानी हुई है, और बाद में सुनेंगे हम कि मन की मनमानी से कैसे बचा जाए। हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।